हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे ब्लॉग चैनल में स्वागत है। और ये जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, जब हम पुरी गए हुए थे और वहाँ से हम जगन्नाथ मंदिर गए थे, तो वहाँ का कुछ रहस्य मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। जगन्नाथ मंदिर के बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन आज तक कई ऐसे रहस्य हैं जिसे कोई नहीं सुलझा सका। और हम लोग जब 2016 में गए थे तो मुझे इस बारे में उतना पता नहीं था। हम लोग रेडी हो रहे हैं कहाँ जाने के लिए? जगन्नाथ मंदिर। समुद्र से नहाकर आ गए हैं और जगन्नाथ मंदिर के लिए रेडी हो रहे हैं। उससे पहले हम लोग जाएंगे भोजन करने। होटल आने के बाद हम लोगों ने कुछ उतना अच्छे से भोजन नहीं किया था, इसलिए सोचा पहले खा पी कर आराम से निकले, क्योंकि हो सकता है मंदिर में काफ़ी समय लग जाएगा। अब जा रहे हैं ठूसने। क्या ठूसने जा रहे हैं? चलिए खाएंगे और दिखाएंगे क्या खा रहे हैं। वैसे नाश्ता तो बहुत ही अच्छा भी था, नहीं भी था, दोनों बोल सकते हैं। मोटी हूँ क्या बोली? ये भी तो होटल ही है। हाँ, इसके आगे जाएंगे। इसके बाद पेट पूजा करने के बाद जाएंगे हम। इसमें नहीं जा सकते। वेज थाली 120 टाका। सेलेक्ट किया जाए। हमारे सर जी सेलेक्ट कर रहे हैं कि क्या हम लोग को खाना है। इसको भी देखा दूँ। वेज थाली ले लो और कुछ ले लो। सभी हमारे बच्चे हैं। वेज थाली सबको दीजिए। बोलो लो, खाओगी ना? क्या खाओगी? चावल वाला जो है ना, रोटी चाहिए। चावल है ना रोटी। आई है अच्छा तो अच्छा निकला। हम लोग खाना वगैरह खाकर अब निकल रहे हैं जगन्नाथपुरी के लिए दर्शन के लिए। उससे पहले हम जाएंगे स्विमिंग पूल पर। स्विमिंग पूल वहाँ पर जा रहे हैं, थोड़ा सा टहलेंगे, फिर निकल जाएंगे हम लोग जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन के लिए। हाँ, तो आज और कल पूरा घूमना ही घूमना है। पता नहीं दे। तो खाना वगैरह खाकर हम लोग निकल पड़े हैं जगन्नाथ मंदिर। और वहाँ पर जो है ना, अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। सो आपको बाहर से ही ढेर सारी जानकारी मिलेगी जगन्नाथ मंदिर के बारे में, जो काफ़ी मतलब इतना सारा जो रहस्य है ना, जिसकी आज तक किसी ने उस रहस्य का भी पता नहीं लगाया। तो चलिए, यहाँ देख सकते हैं, ये दूर से आपको दिख रहा है जगन्नाथ मंदिर। और यहाँ का मौसम भी कितना सुंदर है। शाम के टाइम हम लोग निकले थे, आसपास की दुकानें बहुत अच्छी लग रही थी। तो जगन्नाथ मंदिर के भीतर जो परिसर है, वहाँ पर स्थित एक विमला देवी का मंदिर है। और ये जो मंदिर है ना, वो एक महाशक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। और जो ये मंदिर विमला देवी का है, यानी विमला देवी को माता पार्वती का ही रूप माना गया है। ये भी मान्यता है कि माता सती के पैर यहाँ गिरे थे, और जो भोग बनाया जाता है ना, वो पहले माता जो विमला देवी हैं उनको भोग चढ़ाया जाता है, तभी ये महाप्रसाद बनता है। ये तो एक जैसे मंदिर है ना विमला देवी का, तो उसके बारे में जानकारी थी, जो कि अंदर स्थित है। और अभी ना आपको बहुत सारी रहस्य मिलेगी, जो कि काफ़ी हम भी नहीं आपको शेयर कर पाएंगे। छोटे मोटे जो रहस्य बता रही हूँ आपको, जैसे कि जो यहाँ पर गुबंद है, उसके ऊपर जो झंडा लहराता है ना, वो हर दिन बदला जाता है, साथ में उसे फहराया जाता है। कहते हैं कि अगर उस झंडे को ना फहराया जाए तो हो सके तो मंदिर बंद हो जाएंगे। और साथ में जो ये झंडा फहराया जाता है, मतलब ये झंडा जो लहराता है ना, वो हमेशा हवा के उल्ट दिशा में ही बहता है। और ये भी माना जाता है कि, माना क्या, ये रहस्य ही है कि जो गोविंद है उसके ऊपर से कभी पक्षी नहीं उड़ते हैं। और साथ में जो यहाँ पर जो लहरें उठती हैं पानी की, नदियों की, जो सागर की लहरें उठती हैं, वो कभी भी मंदिर के अंदर उसकी आवाज़ें नहीं आती हैं। और यहाँ पर जो भोग बनाया जाता है ना, वो एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रख के 7 बर्तनों का भोग बनाया जाता है। लेकिन
सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि सबसे पहला जो बर्तन होता है ना, सबसे ऊपर वाला, मतलब जो लास्ट में हम रखते हैं 7वाँ, वो पहले बनकर रेडी हो जाता है। और यहाँ के जो भोग है ना, कभी भी कम नहीं पड़ते हैं, किसी को भी भक्त को कम नहीं मिलते, मतलब कभी भी कम नहीं पड़ते हैं। एक और रहस्य की बात कि जब भी स्नान पूर्णिमा आता है तो भगवान जगन्नाथ जी और इनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा तीनों बीमार पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, मंदिर के दर्शन बंद हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो वैद्य होते हैं उन्हें काढ़ा पिलाते हैं, तब वो रथ यात्रा के लिए ठीक हो जाते हैं। मतलब रथ यात्रा यहीं से शुरू होता है। तो हर साल जो भव्य रथ यात्रा होती है ना, वो यहीं से शुरू होती है, जिस रथ में तीनों देवता, जो तीनों भाई बहन होते हैं, वो इसमें बैठकर पूरी नगरी का भ्रमण करते हैं। और आप सबको तो पता ही होगा कि जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी का, ये 4 धामों में से एक धाम है। जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो कि हिंदू धर्म के एक विष्णु के रूप में भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। और साथ में इसकी एक चमत्कार और भी है कि जो इसकी गुम्बद है ना, चाहे दिन हो चाहे रात, उसकी परछाई जमीन पर नहीं दिखाई देती है। समुद्र की जो लहरें हैं ना, कभी भी मंदिर के अंदर आवाजें नहीं आती हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर कदम रखते हैं, लहरों की तेज ध्वनि सुनाई देने लगती है। इस मंदिर का निर्माण राजा धूमन, इंद्र धूमन ने करवाया था। और जगन्नाथ जी का जो मूर्ति है ना, उसे नीम की लकड़ी से तराशा गया है और हर 12 से 19 साल के बाद इसे सेम उसी तरह से विधि पूर्वक नीम की लकड़ी से ही जो है बदला जाता है। यहीं पर श्री कृष्ण जी का हृदय रखा गया है, जो कि कहते हैं कि उसी जो जगन्नाथ जी का मूर्ति जो बनाया जाता है लकड़ी में, यानी उसी में भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय जो रखा जाता है। और बोलते हैं कि यही जो भगवान है वो असली स्वरूप है उनका। और ख़ास करके इन्हें हर 12 से 19 साल में सेम उसी तरह से बदल दिया जाता है। और यहाँ पर जो झंडा है ऊपर जो गुम्बद पर, वो हमेशा उल्ट दिशा में, यानी हवा जिस तरफ चलती है उसके अलग दिशा, उल्ट दिशा में हमेशा बहता रहता है। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ जी की पत्नी यानी महालक्ष्मी जी को बिना बताए सुभद्रा जी, बलराम जी और जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं, जिससे वे रुष्ट हो जाती हैं और फिर वो गुंडीचा आकर उनके रथ को तोड़ देती हैं और उनसे वापस लौट आने का आग्रह करती हैं। जो कि महालक्ष्मी है और भगवान विष्णु की पत्नी है, तो उनके बिना ये मंदिर सूना माना जाता है, क्योंकि वो एक घर की रक्षक और घर की वो लक्ष्मी है, जिसके बिना इस मंदिर को कहते हैं कि सूना है, यानी कि उनके बिना ये सूना माना जाता है। और जो बिमला देवी हैं, उन्हें इनकी तंत्र शक्ति इस मंदिर का और साथ में इस मंदिर का रक्षक माना जाता है। साथ में ये भी कहा जाता है कि जो भूदेवी और श्रीदेवी, वो 2 पत्नियां हैं भगवान जगन्नाथ जी के, लेकिन वैसे महालक्ष्मी को ही इनके मुख्य पत्नी मानते हैं, मुख्य पत्नी हैं। और उनके बिना ये कह सकते हैं कि वैसे भी जो उनकी पत्नी है, अगर वो उनके साथ नहीं है तो कह सकते हैं कि जगन्नाथ जी का जो ये मंदिर है वो थोड़ा अधूरा माना जाएगा, यानी कि सूना-सूना होगा। और ये आपको पता ही होगा कि उड़ीसा के पुरी नगरी में स्थित है, जो कि यहाँ पर इसको 4 धामों में से एक धाम माना गया है, यानी 4 धाम में जो हमारे हैं उसमें से एक धाम ये माना गया है। तो आपने अगर इस धाम को घूम लिया तो समझ लीजिए आपने 4 धाम में से एक धाम तो पूरा कर लिया है उसकी यात्रा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके जाइएगा। मैंने इतनी ही इसमें आपको रहस्य यानी नॉलेज दे पाई हूँ, आगे मैं इसमें नहीं दे पाऊँगी कि इतनी लॉन्ग वीडियो जो है ना, इसके लिए मैंने पूरा नहीं बनाया था, थोड़ा बहुत ही वीडियो शूट किया था, अंदर की वीडियो तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।